साथियों, मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में स्थित मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की देखरेख में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाज़िर हसन की संपत्ति में वक्फ माफियाओं द्वारा करोड़ों की लूट का खुलासा करता चला आ रहा हूं। इस संबंध में हज़ारों लोगों के मैसेज आते हैं, हज़ारों लोग इस घोटाले को उजागर करने के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत से तंगज़हन लोग इस पर जो है उल्टी सीधी गालियाँ लिखकर भी मुझे भेजते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे भारत में आज की तारीख में वक्फ नंबर 322 में करोड़ों की लूट खसोट के संबंध में पता है, लेकिन इस संपत्ति से मात्र 1000 मीटर की दूरी पर मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद है, जिसकी देख रेख में यह संपत्ति है। उस मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के नाज़िम आला हज़रत मौलाना आकिल साहब हैं। वो इस संपत्ति की लूट खसोट पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। मौलाना शाहिद साहब मदरसे के सेक्रेटरी हैं, उनके भाई मौलाना साजिद साहब इस संपत्ति के पदाधिकारी हैं और मौलाना शाहिद साहब के मुलाजिम इस संपत्ति के सेक्रेटरी हैं। मगर अफसोस की बात कि आज तक हज़रत मौलाना शाहिद अल हसनी साहब ने इस प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और वो ये कहते हैं कि इस संपत्ति में लूट खसोट तो है, लूट तो रही है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। जब सहारनपुर विकास प्राधिकरण में इस संपत्ति पर नक्शा स्वीकृत करने के लिए पत्रावली जमा की गई तो वो मदरसा मज़ाहिर उलूम ने जमा कराई और जब नक्शा स्वीकृत हो गया तो वहाँ जो शुल्क जमा होता है, सरकारी शुल्क, वो भी मदरसा मज़ाहिर उलूम के अकाउंट से जमा हुआ और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जो निर्माणकर्ताओं को परमिशन दी गई, जो निर्माण की अनुमति दी गई, वो भी मदरसा मज़ाहिर उलूम की लेटर पैड पर उनके द्वारा दिलवाई गई। अगर ये मौलाना लोग ये कहते हैं कि हमने ये सब काम नहीं किया, तो इससे भी गंभीर मुद्दा ये है कि आपके घर में, आपकी देखरेख में, आप जिस संपत्ति के मुतवल्ली हैं, जिस संपत्ति के सेक्रेटरी हैं, जिसके पदाधिकारी हैं, उस संपत्ति पर बाहर के लोग आकर लूट खसोट कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर के निर्माण कर रहे हैं, उस पर गुंडे बैठ कर के कब्जा कर रहे हैं और अगर आपको नहीं पता, ये उससे भी गंभीर मुद्दा है। और कमाल की बात ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम मामलों को लेकर लड़ने का दम भरने वाले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, जो जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हैं, उनके बेटे हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, जो सहारनपुर के बेहटा पीर में एक मदरसे का संचालन करते हैं, वो इस वक्फ नंबर 322 के मुतवल्ली हैं। बार बार हमने उनको फ़ोन पर संपर्क किया, उनके पास लेटर भेजे, सहारनपुर के सांसद ने उनसे संपर्क किया और शहर के लोगों ने इनसे संपर्क किया, मगर अफसोस कि मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब बड़े बड़े बयान रोज़ जा कर के दे रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, लाख कहने के बावजूद, लाख सोशल मीडिया पर आने के बावजूद, लाख समाचार पत्रों में आने के बावजूद आज तक उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी वक्फ नंबर 322 के जो मुतवल्ली हैं वो इस प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं। साथियों, हमने पहले भी कहा था कि अगर मदरसा मज़ाहिर उलूम के इन मौलानाओं का जो इस वक्त संपत्ति 322 की लूट खसोट में मुलविस हैं, अगर उनका यही रवैया रहा, यही ढीठपन रहा, तो हमें मजबूरन उन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा जिनके बारे में ये अपने घरों में बैठकर या अपने हुजरों में बैठकर हमें बरगलाने का काम करते हैं। हमें हिंदू संगठनों का सहारा लेना पड़ेगा
क्योंकि हमने पहले मदरसा मज़ाहिर उलूम के एक एक मौलाना को बताया, सहारनपुर के तीनों विधायकों को बताया, पूर्व विधायकों को बताया, लोकसभा सांसद को बताया, मदरसा मज़ाहिर उलूम के नाजिम को बताया, शहर काजी को बताया, हमने सारे तमाम मुसलमानों को बता दिया। लेकिन इतनी बेशर्मी, इतने बेहिश लोग हैं कि एक भी आदमी आज तक सांसद फजलुर रहमान को छोड़कर इस प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान में नहीं आ रहा है। मैं अब भी मदरसा मज़ाहिर उलूम के मौलाना हज़रत मौलाना शाहिद अल हसनी से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आगे आएँ। और जिन माफियाओं ने 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में इस प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण करके तथ्यों को छुपाकर गलत कागज प्राधिकरण में पेश करके नक्शा स्वीकृत कराया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस संपत्ति को बचाएं, क्योंकि ये संपत्ति गरीबों, यतीमों, मिस्किनों और समाज की बेवाओं के तहफ़्फ़ुज़, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए रखी गई थी। यदि आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी को बचाने का काम नहीं किया तो मजबूरन हमें अपने हिंदू भाइयों और हिंदू संगठनों का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि हमने उनका सहारा ले लिया तो आपकी बहुत बड़े पैमाने पर जांचें हो जाएंगी, आपके सारे कारनामे बेनकाब हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने हमारे खिलाफ ऐसा कर दिया। उससे पहले आप जाग जाएं, इस संपत्ति को बचाने के लिए खुद मैदान में आएँ, खुद पहल करें और इस संपत्ति को बचाएं। क्योंकि नीचे के लोग बेईमान हैं और लोग बेईमान हैं, लेकिन मौलाना शाहिद अल हसनी साहब, हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप ईमानदारी के साथ इस प्रॉपर्टी को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि आप पर हमें भरोसा है। बाकी लोगों की कारकर्दगी पर हमें कतई भरोसा नहीं। वो पूरी तरीके से इसमें मुलविस हैं और आपको गलत तरीके से बातें बताकर, आपके कान में गलत बातें डाल करके आप जैसी शख्सियत को ये बेईमान लोग गुमराह कर इस प्रॉपर्टी को लुटवा रहे हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।